दुमका के इस वक्त मैं खूटा बांध में हूँ, जहाँ पे ये जितने भी प्रतिभागी दिख रहे हैं ये लोग नेशनल लेवल के प्लेयर हैं। और ये प्लेयर आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और साथ में यहाँ पे सर है जो कोच है जो इनको सिखाते हैं, ये भी यहाँ पे उपस्थित है। कुछ समस्याएं हैं, कुछ अचीवमेंट्स हैं, ये हर चीज़ को यहाँ पे आज शेयर करने वाले हैं। हम इन सब के बारे में जानते हैं हमारे कोच जी से। तो जरा बताइए सर पहले कि जो आपका एसोसिएशन है, कुश्ती एसोसिएशन, ये कब से बच्चों को सिखा रहा है यहाँ पे? हमारा कुश्ती एसोसिएशन यहाँ पे 2021-22 से यहाँ पे हमारा चल रहा है। और हमारे जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं डॉक्टर तुषार ज्योति, हमारे सचिव संदीप जेबम्बम, जो हमारे अध्यक्ष हैं डॉक्टर तुषार ज्योति, उनके द्वारा ही मान लीजिए ये एसोसिएशन चल रहा है। बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट करते हैं अपने तरफ से, जितना हो सका वो सपोर्ट करते हैं। पर यहाँ का जो माहौल है वो माहौल ऐसा है कि बहुत सारा चीज़ हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे कि हमारा अखाड़ा था, अखाड़ा में हमारा कांच फोड़ दिया गया जिसका वीडियो भी है। उसके बाद से अभी तक हमारा अखाड़ा नहीं बन पाया। उसके बाद हम लोग को जिम का सामान वगैरह डॉक्टर तुषार ज्योति के द्वारा मिला हुआ था। सारा सामान उस शौचालय में रखा हुआ था, उसका ताला तोड़ के सारा सामान चोरी हो गया। लगातार यहाँ पे इसी तरह का घटना होते जा रहा है। इसके अलावा लगातार प्रशासन की तरफ से हम लोग को कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। हमारे जो विधायक हैं वो भी लिख के दिए हुए थे कि यहाँ पे डे बोर्डिंग और कुश्ती मैट मिलना चाहिए, उसका भी लेटर हमारे पास अवेलेबल है, वो भी अभी तक नहीं मिला। खेल मंत्री जो हमारे सुदीप कुमार सोनू हैं वो भी लिख कर दिए हुए हैं कि ये लोग को मिलना चाहिए, डे बोर्डिंग और कुश्ती मैट मिलना चाहिए। अभी तक वो भी हम लोग को नहीं मिला। प्रशासन के द्वारा हम लोग को किसी तरह का सपोर्ट नहीं किया जाता। सबसे ज़्यादा अगर कोई गेम है जो नेशनल प्लेयर दे रहा है दुमका में, वो कुश्ती है। आप अगर चेक कर सकते हैं कि हर इवेंट में हमारे बच्चे अभी जैसे कि अभी सीनियर फेडरेशन कप में आशीष गया हुआ है। कल ट्राइबल्स गेम में 2 लड़कियां जा रही है, कोमल और ये अंजू, ये जा रही है। अंडर 15 में अभी बच्चे लोग कल ट्रायल दे के आए हैं सबका। अभी इसमें भी 2 बच्चे का सिलेक्शन, मतलब लगातार हमारे बच्चे सिलेक्शन यहाँ पे दे रहे हैं। पर हम लोग को कोई भी सुविधा नहीं मिल रहा है प्रशासन की तरफ से। तो हम यही चाहेंगे कि जो गेम सबसे ज़्यादा आपको नेशनल दे रहा है तो आप उसमें थोड़ा ध्यान दीजिए, उसको थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। कुश्ती पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यही चीज़ हम लोग को सबसे ज़्यादा ये है कि नेशनल देने वाले बच्चों लोग पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हम लोग हरियाणा से कम नहीं है। हमारा जो संथाल परगना है, हम लोग में इतना पोटेंशियल है कि हम हरियाणा के बच्चों को भी हरा सकते हैं। पर हमें उस तरह का सुविधा तो मिलना चाहिए। अभी आप देख लीजिए, हम लोग उस धरती से आते हैं, बिरसा मुंडा की धरती से आते हैं, गुरुजी के धरती से आते हैं। हमारे धरती में कमी नहीं है पोटेंशियल की, हमारे बच्चे में क्षमता की कमी नहीं है। पर हम लोग को उस तरह का आप प्लेटफॉर्म दीजिए, तब ना हम लोग ये प्रैक्टिस करेंगे। हम मिट्टी के अखाड़े से उतना दूर तक अगर बच्चे नेशनल जा रहे हैं, नेशनल में भी हमारे बच्चे 2 से 3 मैच अलग अलग स्टेट के साथ निकाल ले रहे हैं। पर कुछ टेक्निकल के कारण, मैट की इशू के कारण, जो हमारे पास मैट नहीं है उस इशू के कारण हम लोग के बच्चे आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो मैं प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कब तक कुश्ती के साथ इस तरह का भेदभाव किया जाएगा। आप लोग इस पर कार्रवाई कीजिए और जल्द से जल्द हम लोग को मैट प्रोवाइड करवाइए। जी, तो देख सकते हैं इनके पास मूलभूत सुविधाएं नहीं है। ये बच्चों को सिखा तो रहे हैं और ये इनका अखाड़ा है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ खूटा बांध के पास, और यहाँ पीछे ये बच्चों को सिखाते हैं। और जो बच्चे सीख रहे हैं, ये नहीं कि ये सिखा रहे हैं तो बच्चे कुछ नहीं कर पा रहे, सीख रहे हैं बच्चे। जैसे मैं इनका परिचय लेने, आप जरा अपना नाम बताइए और आपने कौन कौन सा गेम खेला इसके बारे में जरा बताइए। मेरा नाम अंजू टुडू है और मैं 2021 से ही मैं हर इवेंट में नेशनल खेल रही हूँ। लेकिन कुछ इतना मतलब हम लोग को सुविधा नहीं मिल रहा है, जिस वजह से नेशनल का गेम भी हम लोग का नहीं निकल रहा, उतना प्रैक्टिस नहीं मिल रहा है। कुछ दिन पहले ही, मतलब कुछ दिन नहीं, कुछ महीना पहले, लगभग में 1 साल हो गया होगा। हाँ, 1 साल से, जो कि यहाँ पे हम लोग का ग्राउंड भी खराब है और ठीक से प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा है। जी, आपने पहले जो लेवल में आपने पहुंचा था, कौन सा गेम खेला था आपने, जरा उसके बारे में बताइए। फेडरेशन वो कब हम सीनियर नेशनल में हम खेले हैं। अभी खेलो इंडिया है, ट्राइबल सिलेक्शन है। अभी नेशनल खेलने के लिए हम जाएंगे। कल जा रहे हैं? हाँ, कल निकल रहे हैं। रांची से मेरा टीम निकलेगा कल और वहाँ से दिल्ली के लिए हम लोग निकलेंगे। जी, तो इस सब आपको और हमारे पूरे दुमका की तरफ से आपको पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप जाइए और झारखंड का नाम रोशन कीजिए, दुमका का नाम रोशन कीजिए और हमारे ट्राइबल जो क्षेत्र है दुमका, उसका नाम जरूर रोशन कीजिए। जितने भी आपने एप्लीकेशन दिए उसका क्या आपके पास? हाँ, सारा मेरे पास प्रूफ है। यहाँ तक कि यहाँ के विधायक जी द्वारा खेल मंत्री उस समय हाफिजुल हसन थे, उनको लेटर दिया गया। मतलब हम लोग को वो हमारे जो विधायक हो गए, खेल मंत्री हो गए, वो लोग खुद लिख के दे रहे हैं, पर प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। तो मामला अटका रहा है। वही तो हम जानना चाह रहे हैं प्रशासन से कि आखिर भेदभाव कुश्ती के साथ इस तरह भेदभाव क्यों हो रहा है। नया इंडोर स्टेडियम बन रहा है, उसमें कुश्ती के लिए जगह नहीं है। क्यों जगह नहीं है? आखिर क्या कुश्ती में क्या कमी है? सबसे बड़ी बात यही है। आपकी जो मेन है जो डिमांड, वो क्या है? आप एक बार हमारे
वीडियो में बोल सकते हैं कुश्ती का मैट हम लोग को चाहिए, डे बोर्डिंग सेंटर चाहिए हम लोग को। कुश्ती का मैट सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जितना भी कंपटीशन होता है कुश्ती के मैट पे होता है। आप जितना भी नेशनल इंटरनेशनल जो भी कंपटीशन है मैट पे होता है। हमारे बच्चे मट्टी के अखाड़ा से जाके रांची में नेशनल में गेम निकाल ले रहे हैं। हमारे बच्चे इसी देखिए, अभी हमारा कुश्ती का ग्राउंड का हालत इससे भी ज़्यादा खराब है। हमारे बच्चे यहाँ से जाके मैट में जाके अपना नेशनल में तो सिलेक्शन करवा ले रहे हैं, यहाँ तक कि नेशनल में भी 2 से 3 मैच अलग अलग स्टेट को हरा के आगे निकल जा रहे हैं। पर उस तरह का सुविधा नहीं होने के कारण हमारे बच्चे उससे ऊपर नहीं बढ़ पा रहे। हमारा बच्चा अभी वीरेन टुडू हो गया, अंडर 15 में गया हुआ था। अभी कल का आज का रिसेंट खबर है कि 12 से लेकर 14 फरवरी तक जो आपका गाजियाबाद यूपी में सीनियर फेडरेशन कप, उसमें आशीष का सिलेक्शन है। ट्राइबल्स गेम की टीम जो कल निकलेगी दिल्ली के लिए, उसमें अंजू और कोमल का सिलेक्शन है। पर प्रशासन हम लोग को किस तरह का भेदभाव इस तरह का क्यों किया जा रहा है? हमारे पास पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है, यहाँ के बच्चे हरियाणा महाराष्ट्र सबको हरा सकते हैं, पर आप उस तरह की सुविधा दीजिए। आप उस तरह की सुविधा हमें प्रशासन के द्वारा दिया जाए, तब ना हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। आगे बढ़ा सके। जैसे तो हमारे साथ 2 कुश्ती खिलाड़ी है यहाँ पे, आइए हमसे जानना चाहेंगे आप लोग अभी कौन सा टूर्नामेंट खेल के आए भैया? जी कल को हम लोग रांची गए थे जी। नेशनल ट्रायल देने के लिए जी। अंडर 15 का, जिसमें कि मेरा और फिर एक अमन कुमार का हम लोग का सिलेक्शन हुआ है। जी यस। तो जो आपका जो सिलेक्शन हुआ है, आपने दुमका में सीखा है सारा कुश्ती? जी सारा हमने यही अखाड़ा पे ही सीखा है। यही अखाड़ा सीखा जी, बट हम लोग का यहाँ पे कुछ वैसा फैसिलिटी नहीं होने के कारण हम लोग फिर नेशनल का सिलेक्शन ट्रायल तो दे देते हैं, बट वहाँ नेशनल में हम लोग आगे जाके नहीं खेल पाते हैं। हम लोग को वैसा कुछ फैसिलिटी ही नहीं मिलता, हम लोग कैसे खेलेंगे? बस ट्रायल तक पहुंच पाते? ट्रायल तक ही पहुँच सकते हैं, बट हम लोग अपना पूरा कोशिश करते हैं कि नेशनल में भी मेडल आए, और आता भी है। ऐसा ये नहीं सब कि तो नहीं आता। प्रॉब्लम क्या क्या है? मेन प्रॉब्लम क्या है? जैसे आप मेन प्रॉब्लम हम लोग का ये है कि हम लोग को बेसिकली अच्छा ग्राउंड है, बट वैसा कुछ ग्राउंड में है नहीं। ग्राउंड में हम लोग का कांच फिर तोड़ फोड़ के दे देता है, और फिर मैट का हम लोग के पास सुविधा नहीं है। मैट की सुविधा नहीं है? जी, जिम का भी प्रोवाइड नहीं हुआ है हम लोग को। कहाँ से प्रैक्टिस कर पाए अच्छे से? जी सर। चलिए, आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। जी सर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनुज मुर्मू है। अनुज मुर्मू। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा घर वहाँ गुहा जोड़ी तारा जुड़ा हुआ। कितनी मुश्किलें हैं यहाँ पे? जैसे कि आप यहाँ पे सीख रहे हैं कई सालों से, तो क्या लग रहा है आपको यहाँ पे क्या दिक्कतें आ रही है आपको? सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि अखाड़ा हम लोग का ये आप देख रहे हैं, जिसमें भी कांच फोड़ा गया था, और हम लोग को मैट का सुविधा नहीं दिया जा रहा है, ना जिम का भी। तो प्रैक्टिस करने में दिक्कत होती है? दिक्कत होती है सर। तो जैसे ये बच्चे थे यहाँ पे जिन्होंने लगातार परिश्रम से ये मुकाम हासिल किया, बट ये एक लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहे, जो कि हमारा नेशनल लेवल तक का चैंपियनशिप को जीत पाएं। और ये बच्चे लगातार प्रयासरत हैं, बशर्ते इनको ये ज़मीन से हटकर एक मैट मिलना चाहिए, जो कि ये बच्चे का डिमांड है। ये बच्चे करना चाहते हैं, इनके पास क्षमता है, बट इनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, सहयोग नहीं मिल पा रहा है। तो आप इस वीडियो जरूर शेयर करें, वीडियो प्रशासन तक पहुँच पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच पाए, लोग समझ पाए, सुन पाए कि इनकी समस्याएँ क्या है। आज इस वीडियो में इतना ही। मैं नीतीश कुमार वाजपेयी सहयोगी अमन जी के साथ, नमस्ते, जय हिंद, जोहार।